हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे हिमाचल जी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो हनुमान टेम्पल जी के बारे में बात करेंगे। साथ साथ में इस वीडियो में बात करेंगे आपके पास जो हमारे पास वाइस रीजल जो लॉज है उसके बारे में हम आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो मेन हमारे जो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा हनुमान टेम्पल कहाँ पर है, लोकेटेड इन झाखू हिल्स में ये पड़ता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर आप सभी को ही पता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये ना डिस्ट्रिक्ट शिमला में आपको देखने को मिलता है हनुमान टेम्पल। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जितने हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं आप हम प्री से रिलेटेड सारा का सारा देखेंगे, एज वेल एज मेन से भी। अगर आपके लिए एक नोट अगर यहाँ पे लिखने के लिए आ जाएगा तो किस तरीके से आप यहाँ पर इसका बॉडी कंक्लूजन लिख सकते हो, देखते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान टेम्पल जी के बारे में। तो हनुमान जी, ऐसा कहा जाता है कि रेस्टेड हियर अ वाइल ट्रांसपोर्टिंग अ ब्रांच ऑफ द संजीवनी हब टू रेस्क्यू द लक्ष्मण। ठीक है, तो भगवान लक्ष्मण ये जब मूर्छित हुए थे तो जब वो संजीवनी बूटी ला रहे थे तो ऐसा कहा जाता है कि इस हिल में, झाकू हिल में, हनुमान भगवान जी ने क्या किया था, रेस्ट किया था कुछ टाइम के लिए। तो हनुमान जी रेस्टेड हियर है ना, हनुमान जी ने यहाँ पर रेस्ट किया था वाइल ट्रांसपोर्टिंग ए ब्रांच ऑफ द संजीवनी हब टू रेस्क्यू लक्ष्मण। याद रखना किसके रेस्क्यू के लिए, लक्ष्मण की रेस्क्यू के लिए। कई बार लोग ज़्यादातर यहाँ पे राम ही कर देते हैं, तो ये ज़रूर आपने यहाँ पर रखना है कि किसके रेस्क्यू के लिए, लक्ष्मण भगवान जी के यहाँ पे रेस्क्यू के लिए। अब देखो मेन हमारे पास जो हमारे पास मेन जो बॉडी का जो पोर्शन है वो रहेगा हमारे पास स्टैचू के बारे में, जहाँ से ज़्यादातर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। देखो प्री में तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि कितने फीट की ये स्टैचू है, किसने बनाई हुई है, इस तरीके के क्वेश्चन बनता है कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किस हिल्स में है। देखो अगर आपको सारा का सारा नॉलेज अगर आपको होगा यहाँ पे तो आप इजीली से कहीं से भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर 108 फीट की टॉल स्टैचू है, वॉज क्रिएटेड बाय, ठीक है याद रख लेना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा क्रिएट की गई है, वॉज क्रिएटेड बाय नरेश कुमार। नाम बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे एग्जाम पे क्वेश्चन आता है नाम से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको नाम नहीं याद है तो यहाँ से एन करके, मतलब कुछ ना कुछ करके यहाँ से आप याद कर लो, क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो प्री के लिए तो एक स्टैटिक पोर्शन रहता ही रहता है, बट मेंस में आपके लिए बहुत ही एक एक्स्ट्रा एडिशन पॉइंट आपको ये देके जाएगा। तो वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय नरेश कुमार, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था नरेश कुमार। और कहाँ से थे ये, फ्रॉम पिलानी राजस्थान। पिलानी नहीं भी याद रहता है तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल भी याद रख सकते हो कि नरेश कुमार कहाँ से थे, फ्रॉम राजस्थान। हु वॉज कंस्ट्रक्टेड द आपके पास क्या 108 फीट स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान। ये जो पूरा का पूरा हनुमान जी का जो स्टैचू है वो कितने फीट का है, 108 फीट का यहाँ पर स्टैचू है, विद 40 वर्कर्स यहाँ पर उनको क्या कर रहे थे, असिस्ट कर रहे थे। यहाँ से हनुमान टेम्पल से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम एग्जाम पे। अगर आपके पास छोटा सा नोट अगर आपको लिखने के आ जाएगा तो एक पेज का यहाँ पे आप 60 वर्ड से लेकर 100 वर्ड्स तक यहाँ पर इसको आप क्या कर सकते हो, एलोंगेट कर सकते हो या आप ब्रीफ यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज का जो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट जो रहेगा टॉपिक, वो रहेगा वाइस रीजल लॉज के बारे में। देखो एग्जामिनर यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वाइस रीजल लॉज के बारे में। तो मेन हमारा वीडियो का मोटिव है क्या कि मेंस और हम प्री में कितने आंसर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो बात करते हैं वाइस रीजल लॉज के बारे में। देखो वाइस रीजल लॉज हम अब के टाइम पे किस नाम से जानते हैं, वाइस रीजल लॉज इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडी। ये सिंपल आप इतना भी यहाँ पर लिख सकते हो कि वाइस रीजल लॉज इज ऑल्सो नोन एज द एडवांस स्टडी। ठीक है, कि एडवांस स्टडी के नाम से हम इसको जानते हैं, और प्रॉपर जो नाम है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से। देखो इसको जो बनाया गया था ना, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द 1884 टू 1888। 1884 और 1888 के बीच में बनाया गया था। इस प्रकार की ये बिल्डिंग है वाइस रीजल लॉ, जिसको हम कहते हैं वाइस राय का ये घर होता था। ठीक है, और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड डफरिन, किसके टाइम पे बनी हुई है ये, लॉर्ड डफरिन। और ये लॉर्ड डफरिन वही 1885 का इंडियन वाइस राय जिसने आपके पास क्या बनाई थी, आईएनसी, विच हु वाज कंस्ट्रक्टेड द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा बनाई गई थी, बाय द लॉर्ड डफरिन इन 1885। और इसी के ही टाइम पे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द वाइस राय या ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड डफरिन हम क्या करते हैं, वाइस रीजल लॉज वॉज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो जो हमारे पास वाइस रीजल लॉ जो था, जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जानते हैं, ये इस टाइम पे बना हुआ था।
और द डिजाइनिंग ऑफ द बिल्डिंग वाज क्रिएटेड बाय द हेनरी ट्वेन करके, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग का जो डिजाइनिंग है किसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया है, ट्वेन के द्वारा, ये हेनरी ट्वेन के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट वाई सीरीज जो लॉज से जो क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये याद रख लेना। देखो, इट सर्व एज द लोकेशन फॉर द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945 ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। जब इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था तो इस बिल्डिंग में हुआ क्या था, इट सर्व एज द लोकेशन। यहाँ पर आपके पास क्या हुई थी, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। और शिमला कॉन्फ्रेंस कब से, आपके पास 1945, जब हम उसको बाइबल प्लान के नाम से भी जानते हैं। देखो उसके बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया था, राष्ट्रपति निवास, ठीक है। फॉलोइंग इंडिपेंडेंस इट वाज रीनेम्ड राष्ट्रपति निवास। ये जो वाइस रिजल जो लॉज रहा है, या जिसको हम आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जानते हैं, ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या रहा है, राष्ट्रपति निवास यहाँ पर ये रहा है। और करंटली आपके जो हमारे पास जो वाइस रिजल लॉ जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, इट इज होम टू द इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडी। मतलब अब ये किस तरीके से काम करता है, एडवांस स्टडी के यहाँ पर लोकेटेड है, मतलब एडवांस स्टडी को ये सारा का सारा ये दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडी। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको यहाँ से इस वीडियो से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ से जानने को मिली होंगी। आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जिसको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को एक बार कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।